वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, जनगणना 2027 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले से और 1-2 दिन पहले और भी 2 आदेश कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से भी जारी हुए हैं, जिसमें जनगणना के संबंध में कुछ जानकारी दी गई है। पहले तो आपको बता दूं कि क्या आदेश है और उसके बाद में बात करेंगे कि जनगणना में अगर ड्यूटी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उन कार्मिकों को, यानी जो भी प्रगणक है, सुपरवाइजर है, उनको क्या मानदेय या क्या उसके लिए जो भी राशि मिलती है। हालांकि 2021 की जो जनगणना थी, जो 2020 में होनी थी, और लेकिन कोरोना के कारण आपको पता है वो नहीं हो पाई। अब इस साल या इस साल के अंत में ये गणना शुरू होने की संभावना है। तो इस स्थिति में डायरेक्टर महोदय का आदेश है कि पहली बात तो जो विषय है कि जनगणना 2027 कार्य में पर्याप्त मात्रा में कार्मिक उपलब्ध करवाने और अपेक्षित सहयोग करने बाबत, और ये जो लेटर है सभी जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह सभी को लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय जनगणना समिति की जो मुख्य बैठक है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 15/9/2025 को आयोजित की गई थी, और जिसके अनुसार 2027 की जनगणना के कार्य में सहयोग और पर्याप्त मात्रा में कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए और समन्वय के लिए दो हस्ताक्षरकर्ता को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया। यानी जो डायरेक्टर महोदय उनको भी सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, और इसके लिए जिला प्रशासन जनगणना और 2027 के लिए जिला नोडल अधिकारियों के साथ में समन्वय स्थापित करके आवश्यकता अनुसार कार्मिक उपलब्ध कराने जाना सुनिश्चित करें। यानी बहुत जल्दी ही शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी है उनकी ड्यूटी जनगणना में लगने वाली है, और किसी भी कार्मिक द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है तो निर्धारित विभागीय कार्रवाई करे, ताकि जनगणना 2027 का कार्य है वो तय समय में पूर्ण हो सके। अब इसके लिए ये तो देखेंगे, यह जो आदेश है डायरेक्टर महोदय का ये है 21/11/2025 का, यानी 4-5 दिन पहले का राजकाज का रेफरेंस नंबर है। इसके बाद में एक आदेश और भी आया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो आदेश है जो भी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक माध्यमिक सभी को है, और इसमें भी यही है कि 2027 जनगणना के लिए फील्ड कार्य के लिए संपादन के लिए नियुक्त प्रगणकों और पर्यवेक्षकों, यानी जो प्रगणक होंगे और सुपरवाइजर होंगे उनके लिए निर्देश है। तो अब इसमें क्या है कि मुख्य रूप से प्रगणक और पर्यवेक्षक है वो शिक्षा विभाग से नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या कम और जनसंख्या घनत्व अधिक होने से प्रगणक और पर्यवेक्षकों की अधिक संख्या में आवश्यकता होती है। और चार्ज अधिकारी, यानी जो भी शहरों में आयुक्त, चौन आयुक्त, नगरीय निकाय के जो भी होते हैं, उनके लिए शैक्षिक संस्थाओं पर सीधा नियंत्रण नहीं होने के कारण वो पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में, तय संख्या में जो भी समय पर प्रगणक और पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराने में उनको समस्या रहती है। तो इस कार्य में भी शिक्षा विभाग से सहयोग लिया जाएगा, और जो भी आदेश वगैरह निकलेंगे उनमें प्रगणक और पर्यवेक्षकों के नियुक्ति आदेशों को आपके द्वारा प्रष्टांगन यानी एंडोर्स करके, यानी उनकी भी उसमें साइन होंगे, और अधीनस्थ समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके संस्था प्रधानों को जनगणना कार्य में जो भी कार्मिक होंगे उनको लगाने के लिए, उनको कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश करने के लिए आदेश जारी किए गए। यानी शहरी क्षेत्रों में जिन भी कर्मचारी को ड्यूटी होगी उनके जो भी आदेश है वो, अगर मान लो आयुक्त वगैरह निकालेंगे, लेकिन वहाँ भी उस आदेश में भी शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी होंगे उनके भी साइन होंगे, ताकि उस आदेश की पालना अच्छी तरीके से हो सके। तो ये भी डायरेक्टर महोदय का आदेश है, और ये भी आप देखेंगे तो ये आदेश है 22/11/2025 का, यानी इसके अगले दिन ये आदेश और राजकाज के रेफरेंस नंबर है। तो ये 2 आदेश से ये तो लगभग क्लियर हो गया कि बहुत जल्दी जनगणना का कार्य भी शुरू होने वाला है, और शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी है उनको प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में लगाया जाना लगभग तय है, और शहरी क्षेत्रों में भी लगाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही है। अब इसके लिए जो 2020 की जो 21 की जनगणना प्रस्तावित थी उसके संबंध में एक जो आदेश आया था कि जो भी प्रगणक है और सुपरवाइजर है उनको क्या मानदेय वगैरह दिया जाता है, तो थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक पुरानी पोस्ट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है जनगणना से संबंधित 2021 की जनगणना के आंकड़े हैं उसके संबंध में। हालांकि ये जनगणना स्थगित हो गई थी कोरोना के कारण, लेकिन उस समय क्या प्रावधान था और अब जो भी होगा वो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हर चीज़ महंगाई वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। तो 2021 की जनगणना के आंकड़े मोबाइल पर दर्ज करवाने के लिए प्रदेश के करीब 5-5.5 लाख कर्मचारी इस बार अच्छी कमाई कर सकेंगे। यानी इस जनगणना में प्रगणक और सुपरवाइजर को 25,000 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे, और कागज के प्रारूप पे आंकड़े दर्ज करने वालों कर्मचारी को 17,500 रुपये मिलेंगे। ये 2020 की बात है, 21 की जनगणना के संदर्भ में। हालांकि अब जो मुझे लगता है कि जो कागज वाला मामला था वो तो वैसे भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे SIR का काम चल रहा है तो सारा काम है वो मोबाइल से हो रहा है, यानी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो अब तो और मामला बढ़ जाएगा। तो
ऑफलाइन काम बहुत कम होगा, सारा काम है ऑनलाइन ही होगा और जनगणना का मानदेय होगा वो सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। अब इसमें क्या होगा, तो जनगणना 2021 दो चरणों में होगा और पहला चरण है वो 16 मई से 30 जून तक होगा और 45 दिनों में। हालांकि ये तो जो था 2020 का मामला था, अब जो भी होगा वो अगले होगा। तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूँ। तो दो चरणों में लगभग होगा, जिसमें पहले चरण में मकानों की गणना, मकान सूचीकरण होता है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करना होता है। तो पहला काम तो ये होता है पहले चरण में। दूसरे चरण में नागरिकों की गिनती का काम है वो होगा। अब ये डेट है वो आपकी डेट बढ़ जाएगी क्योंकि ये तो 2020-21 का मामला था। अब इसमें जो कर्मचारी मोबाइल पे आंकड़े दर्ज नहीं कर पाएंगे उनके लिए कागज़ का प्रारूप पर आंकड़े ले सकेंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आएगी, सारा काम है मोबाइल से होगा। और दोनों चरणों में जो जैसे अगर मान लो कागज़ से करेंगे तो 17,500 था, लेकिन अब जो भी होगा वो सारा काम है वो मोबाइल ऐप से ही होगा। तो अब इसमें जैसे कुल मानदेय कैसा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। ये 2020 का आंकड़ा है तो हो सकता है इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे प्रगणक और सुपरवाइजर का मानदेय मोबाइल ऐप से करेंगे, क्योंकि कागज़ वाला मामला तो अब मुझे लगता है बहुत कम संभावना है। जो भी होगा सारा मोबाइल से होगा। तो मकान सूचीकरण और मकान गणना इसके लिए 7,500 रुपये है वो मानदेय मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के लिए 6,250 रुपये और जनसंख्या की गिनती यानी जो दूसरा राउंड होगा काउंटिंग होगी उसमें 11,250 रुपये और इस तरीके से कुल मानदेय है वो 25,000 रुपये 2020-21 में प्रस्तावित था। अब मुझे लगता है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कम तो होना से रहा, क्योंकि महंगाई वगैरह सब कुछ बढ़ गया है, वेतन आयोग वगैरह भी काफ़ी कुछ फर्क पड़ गया और खास करके DA वगैरह। तो इस तरीके से सामान्य रूप से जो मानदेय की संभावना है वो लगभग 25,000 या उससे ज़्यादा ही होगा। अब जैसे इसमें ये 2021 का था कि जनगणना 2021 डिजिटल के लिए प्रगणक सुपरवाइजर को अपना स्मार्ट मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड का उपयोग करना होगा और इस पर कर्मचारी को जनगणना का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये काम अब वैसे भी आपको पता है सारा काम वैसे ही ऑनलाइन हो रहा है। तो मोबाइल का भी काम है, वो जो भी जनगणना काम है वो मोबाइल से ही होगा या ऑनलाइन ही होगा। और इस कारण से अगर मान लो मोबाइल से होगा तो जनगणना के आंकड़े वगैरह आसानी से आ जाएंगे, शीघ्रता से आएंगे और कार्य में भी आसानी होगी। आपको पता है अभी SIR का काम चल रहा है, वो भी सारा काम है वो मोबाइल के जरिए हो रहा है और उसमें काफ़ी कुछ सुविधा भी हो रही है। दूसरा, लोगों को भी विकल्प दिया गया कि वो खुद अपना ऑनलाइन SIR फॉर्म भर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपने फॉर्म चाहे खुद भरा है या फॉर्म भर करके BLO को दिया है, आपका वो फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, वो आप आराम से जान सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि अभी की जो 2027 की जनगणना है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और संभावित जो मानदेय प्रगणकों को सुपरवाइजर को मिलने की जो संभावना है वो क्या होगी। ये 2020-21 का आंकड़ा है, मैंने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया, लेकिन इससे कम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इससे जो भी होगा वो ज़्यादा ही हो सकता है या कम से कम ये तो मानदेय हो गई। तो ये थी पूरी जानकारी जनगणना के संबंध में और ये डायरेक्टर महोदय के आदेश लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही जनगणना के संबंध में आदेश वगैरह जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।